एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और चैनल में। तो आज मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपको अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्लियर होगी बात? मैं 99% श्योर होकर बोल रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकते हैं। क्लियर होगी बात? आपको बताना चाहता हूं, आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को। और आपको मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि 5-5, 6-6 बार रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आपको कोई भी एरे गैरे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, कोई भी हम फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। क्लियर होगी बात सभी को? क्वेश्चन करेंगे टॉप हाई क्लास वाले, लग्जरी क्वेश्चंस करने वाले हैं। समझ रहे हो आप? जिनकी वैल्यू है, जिनकी डिमांड है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो मेन चीज़ क्या है, आपको मैं डिमांड्स के बारे में बता रहा हूँ, सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ। टेंशन ना करो, शेयर मार्केट के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर? तो हम बात करने वाले हैं नरचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मेरा चैनल मिला है, इट मीन्स यू आर वेरी लक्की। अगर आपको मेरा चैनल मिल चुका है, इसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट, पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो ये आज हमारा चल रहा है लेक्चर 15। क्लियर होगी बात? तो लेक्चर 15 हम आज कवर करने वाले हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना जो आपको पेड बैचेस में भी देखने को नहीं मिलेगा। पेड बैचेस में वो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें लिखा है नर चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। जो नल चरितम नाटक है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो नल चरितम नाटक है ये कहाँ पर होता है? तो इसी जो इसका नाटक है ना, नृत्य शैली संबंधित है, तो इसकी नृत्य शैली को बोलते हैं कथकली। क्या बोलते हैं? कथकली। इतनी बात क्लियर होगी? तो जो इस नाटक है, इस नाटक को कथकली एक डांस है। क्या कथकली है? एक डांस है, एक नृत्य है। ठीक है, मतलब नृत्य शैली से संबंधित है। कौन से डांस से संबंधित है? तो वो कथकली डांस से संबंधित है। इतना क्लियर हो गया? और कथकली डांस कहाँ पर होता है? तो कथकली डांस होता है साउथ इंडिया में। मैं लिख देता हूँ, ये डांस होता है साउथ इंडिया में। इतनी बात क्लियर होगी बात? आपको बताता हूँ कि नल चरितम का मतलब क्या है। इस नल चरितम का मतलब क्या है? तो देखो, जो नल था ना, ये एक राजा था, ये एक किंग था। क्लियर होगी बात? तो नल नाम का एक राजा था। इस राजा के ऊपर एक स्टोरी बनाई है। जो डांस होता है, ये डांस क्या बताता है? डांस एक स्टोरी बताता है, इस राजा के बारे में बताता है कि राजा दिखता कैसा है, राजा की वेशभूषा कैसी है। क्लियर होगी बात? इस जो मतलब डांस होता है, इसकी स्टोरी में ये चीज़ें बताई जाती हैं, डांस के माध्यम से बताई जाती हैं। और आपको बताता हूँ, जो डांस है इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये भी चीज़ें आई हुई हैं। क्लियर? इस डांस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला होता है मदलम। क्लियर? नंबर 1 पे यूज़ होता है मदलम। उसके बाद यूज़ होता है सेकंड नंबर पे चिंडा। क्लियर? चिंडा। अब सोचोगे ये कौन से भाई नाम आ रहे हैं? देखो, साउथ के जो से इंस्ट्रूमेंट है ना, उनका नाम ऐसे ही होता है, इडक्का। क्लियर? तो ये टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट है, पहला मदलम, दूसरा चिंडा, तीसरा इडक्का। ये इंस्ट्रूमेंट के नेम है। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को? अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो कथकली डांस है कहाँ का। जो कथकली डांस है, ये डांस मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो ये केरल का डांस है, केरला का। क्लियर होगी बात इतनी? ये केरल का डांस। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज भाई यार हिचकियाँ बड़ी आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। वीडियो बनाते बनाते में 2-3 हिचकी आ गई। देखो, अब बात करते हैं इनकी वेशभूषा के बारे में कि इनका पहरावा कैसा होता है। ऑब्वियस ही बात है, हम नल राजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहरावा है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, वैसा ही होना चाहिए राजों वाला। तो बात करते हैं वेशभूषा के ऊपर। तो इसकी वेशभूषा कैसी होगी? इसकी वेशभूषा होगी सात्विका। जो सात्विक है, ये ना केरल की लैंग्वेज में बोला जाता है सात्विका को हीरो। क्लियर? और उसके बाद क्या होगा? एक हो गया, दूसरा होगा कट्टी। कट्टी का मतलब क्या होता है? खलनायक। समझ रहे हो? कट्टी का मतलब क्या होता है? खलनायक। कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, हीरो एक्शन तो करेगा ना, एक्शन को क्या बोलेंगे? खलनायक। ठीक है? तीसरा होगा मिनक्कू। क्या होगा? मिनक्कू। मिनक्कू का मतलब होता है महिला। अब उससी ऑब्वियस सी बात है, हीरो है तो हीरोइन भी तो होगी, सीधी सी बात है यार। छोटे तो हो नहीं जो तुम टॉम एंड जेरी या डोरेमोन देख के साइड हो रहे हो। मूवीज तो देखी होंगी, हीरो होते तो हीरोइन भी तो होती है। अब साथी मतलब क्या होता है? अन्य पर्सन। अन्य पर्सन मतलब महिला के घर वाले, हीरोइन के घर वाले, ठीक है, हीरो के घर वाले, वो सारे क्या हो गए? अन्य पर्सन हो गए। तो सीधी सी बात है, जो हीरो उसकी सात्विका वाली पोजीशन होगी, हीरो है, उसके कट्टी वाली पोजीशन होगी।
कट्टी का मतलब होता है खलनायक। पंजाबियों च पता की हुंदा, जो बच्चा छोटा हुंदा ना, अपनी पंजाबी लैंग्वेज च हुंदा ये गल कि कट्टी अभी चलता है। समझ रहे हो, कट्टी अभी चलता है। कट्टी का मतलब छोटे बच्चे कहते हैं कट्टी, मैं इधर से बोलूँगा नहीं, फिर वो अभी कर लेते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें नर्सरी एलकेजी वाली मतलब सीन याद आ रहा है, तो ये चीज़ें होती थी, समझ रहे हो। और मिनक्कू का मतलब होता है महिला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूँ कि जो सफलता होती है ना, सफलता की यात्रा में क्या होता है, धूप का बड़ा महत्व होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सक्सेस, आप चल रहे हो, ठीक है, और जब तक आपको धूप लगी ना, चलते जाओगे, समझ रहे हो। जैसे ही आपको पेड़ दिखेगा ना, वहाँ पे रुक जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो सफलता की यात्रा में ना धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लग जाते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको धूप लग रही है, धूप का मतलब आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, समझ रहे हो, आपको अंदर से फील हो रहा है कि आई वांट स्टेबलाइज लाइफ, तो अच्छी बात है, हसल करते रहो, वीडियोस को मेरी देखते रहो, समझ रहे हो। जो आपको करवा रहा हूँ वो आप करते रहो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहो। हर एक चीज़ जो आपको करवा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करवा रहा हूँ, और इस चीज़ को आगे शेयर ज़रूर करना। ये बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस चीज़ों को आप शेयर करना आगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको पेड बैचेस में देखने तक को नहीं मिलेंगी। पता क्या होता है, अदर टीचर्स क्या होते हैं, एक दो बार इंपॉर्टेंट आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सामने मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो 5 बार रिपीटेड है भाई, 5 टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हल्की वाली चीज़ तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल एकदम भारी भरकम सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं कि सवाल का सिंपल एक लाइन का आंसर कर रहा हो साइड में हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ, आपके सामने है, हर एक चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। मैं इसके सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं इतना बोल रहा हूँ कि अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको, अपना बेस्ट। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को भी जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस इतना ही है इसमें। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया, एक बार मैं आपको बोल दूंगा फटाफट से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। एक बार हम फटाफट से पहले रिवीजन करते हैं। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो वो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। मतलब कथकली डांस में नल चरितम के बारे में बताया जाता है। क्लियर होगी बात, मतलब डांस में ही एक नाटक का रोल प्ले करा जाता है, क्लियर। और ये डांस होता क्या है, ये होता है केरल में, और केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, लिख देता हूँ, चलो देख लो, VANANTHAPURAM, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। अब जो नल था, एक वो राजा था, एक किंग था, ठीक है। तो कथकली कहाँ पर है, साउथ इंडिया। केरल कहाँ है, साउथ इंडिया में। केरल कहाँ पर है भाई, साउथ इंडिया में भाई, ठीक है। और डांस में क्या बताई जाती है, स्टोरी बताई जाती है, किसकी, नल राजा की, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ऑब्वियस बात है भाई, डांस रहा है, डांस कर रहा है, तो भाई कुछ म्यूजिक व्यूजिक भी तो होना चाहिए, कि ऐसे ही नाचता रहेगा भाई। इसलिए म्यूजिक में क्या यूज होता है, मदलम, चिंडा, इडक्का, ये चीजें यूज होती है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो, मचई करके, मचई, मचई मतलब माँ से मतलब, चा से चिंडा, ई से डक्का। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगला हीरो बन रहा है तो कुछ उसकी कॉस्ट्यूम भी तो होगी, कुछ उसका रोल प्ले भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कि हीरो बन गया ऐसे ही बैठा रहेगा। अब आपने मूवी देखी पुष्पा 2, है ना, पुष्पा, पुष्पा मूवी देखी है, उसमें अल्लू अर्जुन ने कितना बढ़िया रोल प्ले करा हुआ है, ठीक है। एकदम दाढ़ी पे एकदम बिल्कुल एरोप्लेन वाला, बिल्कुल वो कट देकर झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हीरो की, ठीक है, क्वालिटीज़। अब देखो उसकी क्वालिटीज़ क्या है, पहली बात तो सात्विक है, उसका हीरो वाला लुक है। उसके बाद कट्टी भी है, उसके अंदर खलनायक वाला रूप भी है, समझ रहे हो। जब उसको गुस्सा आता है तो खलनायक बन जाता है, ठीक है, संजू भाई की तरह। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, सुना होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, वो संजू भाई वाला सिस्टम है। उसके बाद मिनक्कू, मिनक्कू मतलब महिला, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। थाथी मतलब अन्य पर्सन, ठीक है। उसके मतलब बहुत सारे टीवी में आपने देखा ही है कि मूवी सिर्फ हीरो हीरोइन से तो बनती ही नहीं है, उसमें विलन भी चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा भी चाहिए, लड़की के भी माता पिता चाहिए, उसका भाई बहन भी चाहिए, मतलब और 36 तरह की चीज़ें। तो वो क्या होता है, अन्य बंदे, अलग बंदे, जिसे बोलते हैं साइड एक्टर या जूनियर एक्टर। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फटाफट से लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ, अपनी बुआ फूफा चाचा चाची जो आपको मिले शेयर कर दो, ठीक है। और उनको बोलो भाई चैनल बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप भी देखो। और जो मैं, देखो ये सारी चीज़ें मजाक की थी, अब आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया ना, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो जीके का पेपर है ना वो घटिया नहीं जाएगा, समझ लो, अच्छा जाएगा पेपर। और आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस बार भी रिपीट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन 2024 तक रिपीट हुआ है, और 2024 को गए हुए आज कितना दिन है, 5वां दिन है आज, ये 6वां दिन होगा। बस वीडियो में डिपेंड है मैं कब पोस्ट करता हूँ,
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आप हल्के में ना लें, इनकी आप तैयारी करें अच्छे से, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें और इनकी रिवीजन अच्छे से करें। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम। और एक बात और बोलनी थी कि इनके नोट्स जरूर बना लेना अच्छे से, वो भी नोट्स बनाना, ये ना हो कि आधे नोट्स कोई इस तरह के पेजेस में, तो पहले बता रहा हूँ आप नोट्स मत बनाना। अगर आप इन तरह के पेजेस में नोट्स बनाओगे तो इन्हें संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कि कोई कॉपी लगाओ, कोई मोटा रजिस्टर लगाओ, उसमें आप इनके नोट्स बनाओ। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली। बॉडी शॉडी बनाओ और पढ़ाई में भी ध्यान दो।